साधो मन विद्या को साधो, छेदो तम संधि छेदों में, संस्कारज विकार मिटाकर अनंत शांत में सम सुख पाओ। इस पद का शब्दार्थ है, हे साधक, विद्या प्राप्ति के हेतु अपने मन को साधो, अर्थात साधनारत बनाओ। मन की बदलती हुई दो अवस्थाओं के मध्य छिपे रहने वाले अविद्या रूप अंधकार को पुनः विद्या द्वारा छेदो, अर्थात छेदन करो या नष्ट करो। इससे पुनः संसार के सब संस्कार और उनसे होने वाले काम, क्रोध आदि विकारों को मिटाकर अंत रहित ज्ञान रूप परम पद की प्राप्ति करो और उसकी स्थायी शांति और सुख का स्वयं साक्षात्कार करो, अनुभव करो। महाराज जी कह रहे हैं कि सब दुखों के टलने पर केवल आत्मा या अपने आप में प्राप्त होने वाला तथा कभी न बिछुड़ने वाला सुख ही मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ भलाई है। इसी भलाई रूप कल्याण को साधने में तत्पर रहने वाले पुरुष को यहाँ साधु शब्द से कहा गया कि हे साधु पुरुष, अपनी अंतिम या सर्वश्रेष्ठ भलाई के निमित्त विद्या प्राप्त करने के योग्य मन को साधो, अर्थात ऐसा मन विवेक, वैराग्य तथा अभ्यास द्वारा कमाओ कि जिससे अविद्या रूप अंधकार को नष्ट करने वाला विद्या का प्रकाश प्राप्त हो। विधा, यहाँ विद्या शब्द से उस संशय या भ्रांति रहित ज्ञान को कहा गया है जिससे कि मनुष्य आत्मा परमात्मा संबंधी अंदर के सब छिपे रहने वाले शब्दों को प्रकट रूप से जानकर अंत में सब दुखों से परे केवल अपने आप में नित्य सुख का अनुभव करता है और द्वैत रहित अनंत ज्ञान विज्ञान स्वरूप अपनी आत्मा को पहचानता है। अविद्या, अविद्या जीव की वो अंधकारमयी अवस्था का नाम है जो कि मनुष्य के ज्ञान पर पर्दा डालकर उसे ढक देती है और अंदर के सत्यों को छुपाकर कुछ का कुछ मिथ्या जाल रचा देती है और सब दुखों की जननी है। इस अविद्या को पहचानने के लिए इसका स्थान मन की दो अवस्थाओं के बीच में बताया गया है, जिनका ज्ञान जागने पर या मन को वहां चेतन करने पर इसे पहचान कर नष्ट किया जा सके। मन सदा तरंगों के समान बहता रहता है, इसकी अवस्थाएं बदलती रहती है। जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था आती है तो इन दो अवस्थाओं के बीच यही अविद्या कारण रूप से बैठी संस्कारों को जगाती है और विकारों को प्रकट करती रहती है। आगे और पीछे होने वाली दोनों अवस्थाएं तो समझ में आ जाती हैं, वहां अविद्या प्रकट नहीं होती, परंतु इन दो अवस्थाओं के बीच में पड़ने वाली एक ज्ञान शून्य चित्त की अवस्था है, यही अविद्या शब्द से कही गई है। ये अवस्था ज्ञान रहित होने से जीव को अपने विनाश की शंका उत्पन्न करके पुराने संस्कार जगाने के लिए बाध्य करती है। जैसे संस्कार वो जगाता है वैसे ही संसार में वो भटकता है। अविद्या उस अंधकार के समान है जहाँ की कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। इस अविद्या की अवस्था में मन ज्ञान प्राप्त करने की भूख महसूस करता है। जब तक वो पुनः संस्कार जगाकर कोई ज्ञान या स्मृति नहीं जगा लेता तब तक सुखी नहीं होता। जैसे कि अन्न के बिना अन्न का भूखा सुखी नहीं होता, पुनः जैसा भी अन्न मिल जाए उससे भूख मिटाता है। ऐसी अवस्था में जिसने साधना कर रखी है वो उस अंधकारमयी अविद्या की अवस्था में भी उसी अवस्था का ज्ञान वाला होकर अज्ञान या अविद्या को मिटाकर वहीं पर सुखी होता है। अविद्या की अंधकारमयी दशा में पुराने मिथ्या सुख के संस्कारों के ज्ञान रूपी अन्न को पाकर अपनी भूख नहीं मिटाता और संसार में न भटककर अपनी आत्मा में ही सदा बना रहने वाला होता है।